बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। माह सियाम की आमद हो चुकी है और मुसलमान इस पाक महीने के अंदर अल्लाह ताला की बरकतें ज़रूर हासिल करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये देखा जाएगा कि इस पाक महीने में जहाँ हम बरकतें समेटते हैं वहाँ हम अपने लोगों को कितना रिलीफ पहुँचाते हैं। जहाँ इस माह में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो चीज़ें मेरे दस्तरखान पर मौजूद हैं वो आपके दस्तरखान पर भी लाजमी मौजूद होनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले सहूलत बाजार और मार्केट कमेटियां जो हैं वो आवाम के लिए कितनी सहूलतमंद साबित हो रही हैं और लोग जो हैं वो क्या समझते हैं कि प्राइस कंट्रोल हुई है या नहीं हुई है। मार्केट में जिन चीज़ों के जो रेट हैं क्या उन्हीं चीज़ों पे वो चीज़ें दस्तयाब हैं या नहीं हैं, ये सब जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सहूलत बाज़ार में जहाँ पर लोगों के बैठने के लिए बंदोबस्त भी किया गया है और कोरोना SOPs का भी ख्याल किया जा रहा है कि हर बंदा जो बाज़ार में आ रहा है उसने मास्क लाजमी उसने लगाया होना चाहिए और इसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल किया जा रहा है कि लोगों यहाँ पर जो है ज़्यादा जमा ना हो। आगे चलते हैं, इस बाज़ार में लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस माह सयाम के अंदर उन्हें कितनी सहूलियात दी जा रही हैं और यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं वो किस तरह से अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं। वो यहाँ पे बैठे हुए कुछ ड्यूटी पहलाकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सहूलत बाज़ार हैं उसका इंतज़ामात आप किस तरह से देख रहे हैं और बाहर की निस्बत जो रेट हैं वो यहाँ कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, चीनी 65 रुपए किलो बिक रही थी मैडम, 100 रुपए। अच्छा, ठीक है जी, बाकी बहुत अच्छा निज़ाम चल रहे थे। सही। और यहाँ पर आने वाले लोगों का आप किस तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम देख रहे हैं? कोरोना भी आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा हुआ हुआ ये है। देखे DC साहब ने ये चेयर लगवाई इनके लिए और फर्क में लगाई है, 2 फुट का 3 फुट का फर्क है। तो ये जैसे चीनी लेने आते हैं अपने अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं, जिसकी बारी होती है उसके साथ वो चीनी लेते हैं। मतलब आप चीनी जो है वो नंबर वाइज दे रहे हैं? नंबर वाइज। ठीक हो गया। और एक चीनी पर पर्सन 2 जो किलो है एक बंदे को 2 किलो मिल रही है। एक बंदे को 2 किलो मिल रही है। 2 किलो का ठीक है। पैकेट। इंचार्ज हूँ यहाँ का ना अच्छा, बाजार का, इसलिए यहाँ बैठा हूँ ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। पहले ये था कि लाइन में खड़े होते थे, अब हम उनके लिए चेयर कर दिए हैं, आपने खुद देखा है। अब वैसा रश नहीं है जो पहले था। इसके मतलब ये ऊपर कि जो लोग आते हैं वो लेते हैं और चले जाते हैं। आपके सामने जा, अभी आप इधर आए हैं, किसी ने आके ये कोई कंप्लेंट नहीं की कि जी रेट कुछ लगा हुआ है और हमें किसी और रेट पे दे दें। ठीक है। एक बंदे को एक ही पैकेट मिल रहा है, वहाँ से भी 2 kg का एक ही मिल रहा है। और जो मार्केट कमेटी का स्टॉल है हमारा फेयर प्राइस शॉप का, घर में अगर 15 खाने वाले लोग होंगे तो क्या आप समझते हैं कि उनके लिए 2 किलो चीनी या 3 किलो चीनी इनफ होगी? जी मैं समझता हूँ ये डेली आ सकते हैं वो ना। और मुझे ये डेली बताएं, बेसिस पे लगाई जी गई जी बाजार है? जी जी ये डेली बेसिस पे है। और सुबह 9 से 5 बजे तक जो हमारे 5 स्टॉल हैं जो गवर्नमेंट ने जिनके ऊपर सब्सिडी दी है। ठीक है। एक आटा है, ये मार्केट में 460 का है या 430 का है, यहाँ पे 375 रुपए का है। 50-60 रुपए यहाँ पे उसकी बचत है। तो ऐसी क्या वजह है कि ये जो चीज़ें हैं बाहर क्यों इतनी महंगी मिल रही हैं और सिर्फ सहूलत बाजारों में ही इनका रेट क्यों कम है? ये गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है ना, मार्केट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है इनके ऊपर। ये हर रमज़ान में गवर्नमेंट एक रमज़ान पैकेज निकालती है, उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलती है लोगों को, ताकि लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और ताकि गवर्नमेंट उनकी ज़्यादा से ज़्यादा, एक दूसरे लफ्ज़ों में, हेल्प कर सके। सही, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जगह जगह उन्होंने वाटर कूलर का बंदोबस्त करके रखा हुआ है कि रमज़ान की वजह से किसी भी बंदे को यहाँ पर किसी भी परेशानी का सामना ना हो। जगह जगह काउंटर लगाए गए हैं, लोगों की मदद के लिए काउंटर लगाए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा हर चीज़ की जो कीमत है उसको आवेज़ा किया हुआ है और किस तरह से तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पर एक आटे का स्टॉल है, एक साहब बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त आटे के स्टॉल के सामने बैठे हुए हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और किन चीज़ों को आप इस दफ़ा चेंज किया गया है? जी 1 बाय 1 दे रहे हैं आटा। ठीक है। और ये शादी कार्ड या मोबाइल नंबर नोट कर लेते हैं, जिसके और बाद पर ना फैमिली उसका कितना आटा जो है वो यहाँ से खरीद सकते हैं? एक बंदा एक आटे का तोड़ा लेके जा रहा है। एक बंदा एक आटे का तोड़ा, और एक आटे का तोड़ा जो है वो कितने किलो वाला है? ये 10 किलो का है और 375 रुपए का ये। ठीक है। मार्केट में इसकी कीमत इस वक्त क्या है? मार्केट का तो मुझे नहीं पता, हमारे पास जो है ना वो ये ठीक हो गया। और क्वालिटी आटे की कैसी अच्छी है? क्वालिटी है।
अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर एक फैमिली खड़ी है, उनसे बात करते हैं कि वो सहूलत बाज़ार को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। आप सहूलत बाज़ार में आए हैं, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो नाम रखा गया है सहूलत बाज़ार का, सहूलत दी जा रही है लोगों को? हाँ जी, बेहतरीन दी जा रही है। ठीक, और जो सिस्टम रखा गया, जगह जगह काउंटर लगाए गए हैं, लोग आ रहे हैं, अच्छा किया है। ठीक है, और निज़ाम बहुत बेहतरीन है इनका। हुकूमत से आप खुश नजर आते हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। बच्चों को साथ लेकर आए हुए हैं, हाँ। तो आपको मालूम है कोरोना बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए बच्चों को मास्क लगाया हुआ है। चलें ठीक है, लेकिन हाँ जी, लेकिन कोशिश ही करें बच्चों को ना लेकर आएं। हमने कोरोना SOPs का भी लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि दिन ब दिन कोरोना की लहर में इजाफा होता चला जा रहा है, तो हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि भीड़ वाली जगहों के ऊपर बच्चों को कम से कम लाया जाए। आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं कि लोग जो हैं वो सहूलत बाज़ार को किस तरह से पाते हैं, और क्या हुकूमत का जो दावा किया गया था कि सब्सिडी दी जाएगी और चीज़ों के रेट जो हैं वो कम किए जाएंगे, तो लोग किस तरह से इसको पाते हैं। यहाँ पे बाकायदा क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, और ये स्टॉल जो है वो चीनी का लगा हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ लोगों से बात करते हैं कि चीनी के स्टॉल को किस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं चीनी के स्टॉल पर मौजूद हूँ। चीनी के स्टॉल के ऊपर आप बाकायदा देख सकते हैं कि ख़वातीन के लिए अलग से कतारें बनाई गई हैं, और सिस्टम जो है उसको अच्छा करने की, मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा सिक्योरिटी मौजूद है। चीनी के स्टॉल पर मौजूद हूँ, उनसे बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि इस वक्त जो लोग हैं वो किस रेट पर चीनी हासिल कर रहे हैं, और चीनी का जो हुसूल है वो कितना आसान है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीनी का रेट क्या है? 65 रुपए किलो। 65 रुपए। आप क्या समझते हैं कि बाकी मार्केट की निस्बत जो चीनी है वो यहाँ पर सही तरह से लोगों को प्रोवाइड की जा रही है? तकरीबन 50% का डिफरेंट है। अच्छा, बाहर हाँ जी, रेट क्या बाहर है? का बाहर मार्केट में तकरीबन 120, 20, 10, 15 मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आने वाले जितने भी लोग हैं सबको चीनी मिल रही है, मिल या रही ऐसा है। तो नहीं है कि कुछ लोगों को आप वापस कर देते हैं? नहीं, उनको वापस करते हैं जो दोबारा आए। ठीक हो गया। और आप क्या एक- समझते हैं कि अगर एक बंदे के घर में 10 लोग हैं खाने वाले, तो क्या वो 1-2 किलो चीनी के ऊपर गुजारा कर सकते हैं? एक दिन में मेरा ख्याल है 2 किलो से गुजारा हो ठीक है, जाएगा। आप रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पर रे- आकर लेकर जा हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम देखने में नजर नहीं आ रही, ना तो कोई धक्कम पेल हो रही है और ना कोई इशू है। यहाँ पर कुछ लोग क्यू में बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो चीनी के इस दफ़ा के जो सिस्टम है या सहूलत बाज़ार को कैसा समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सहूलत बाज़ार में आई हुई हैं, तो पिछले सहूलत बाज़ार जो लगाए जाते थे वो किस तरह के हैं, और आज का सहूलत बाज़ार कैसा है? पिछले ज़्यादा बेटर थे, अब क्योंकि जो सिटिंग का मसला है और गर्मी भी काफ़ी हो जाती है रमज़ान में, फिर बड़ा मसला हो जाता है इस बात ठीक है, में ना। पहले तो ऐसे सिटिंग का कहते हैं अरेंजमेंट बहुत कम होता था। जी, अब ये तो तब आप तो लोगों की स्टैंडर्ड में खातर था। के रोजे की हालत में आते हैं, सही, जा बजा कूलर भी लगाए गए, तो आप क्या समझती हैं ज़्यादा अच्छा नहीं है? बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। ठीक है, सुबह कितने बजे से आई हुई हैं? मैं तो अभी मुझे आधा घंटा हुआ है तकरीबन आई हुए। मतलब आपको ज़्यादा नहीं, इंतजार ज़्यादा नहीं इंतजार करना नहीं करना पड़ा। पड़ रहा। ठीक हो गया। और यहाँ पे कोई रोक टोक किसी किस्म की कोई? नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे बाकी फैमिली से बैठी हैं और उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि जब वो यहाँ आए हैं तो उन्हें कोई रुकावट या किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। कितने बजे से आई हुई हैं? जी, किस टाइम से यहाँ आई हुई हैं? मैं तकरीबन 20 मिनट हुए। 20 मिनट हुए हैं। जी। कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की आपको पेश आई हो सहूलत बाजार में आते हुए, नहीं, या कोई कुछ भी रुकावट नहीं। पेश आई हो? नहीं, कुछ भी क्या नहीं। समझती हैं सहूलत बाजार का जो ये सिस्टम लगाया गया है हाँ और जी। आप लोगों के बैठने का बंदोबस्त किया गया है, हाँ कैसा है? जी, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह। जबरदस्त है। हाँ जी, चलें, अच्छा लग ठीक रहा है। यहाँ पर एक और खातून है जो अपने छोटे बच्चे के साथ तशरीफ ली। जी सॉरी, सीनियर सिटीजन्स की लाइन नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि सीनियर सीनियर सिटीजन सिटीजन्स की की सेपरेट लाइन होनी चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पे मुंतजमीन से पूछते हैं। हाँ, आप पूछो। जी जी प्लीज। सीनियर सिटीजन की लाइन थी, क्योंकि लेडीज की, सर मैं आज की बात बताता हूँ। सीनियर सिटीजन की सेपरेट लाइन होनी चाहिए। सही। एक्सप्लेन तो करने देना। जी जी बताइए। सीनियर सिटीजन की ये वाली लाइन थी। अच्छा, लेडीज चूंकि बहुत ज्यादा हो गई थी, बाहर तक धूप में चली गई थी, अच्छा। तो इसलिए हमने उनको मिक्स कर दिया। लेकिन आप इनके लिए कोई मुतबादल बंदोबस्त तो कर सकते हाँ हैं कर ना? सकते हैं, लेकिन अभी एकदम से नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी हुआ है। लेकिन मैं एज ए सीनियर सिटीजन होते हुए मेरा हक बनता है कि मैं अपना नहीं, आपने बहुत आपको अच्छा किया, बताऊं। आपने एक पॉइंट बताया। देखिए, हम दो दफा टीके लगवा बैठे हैं। हाँ जी। सेकंड डोज के बाद आपको पता सीनियर सिटीजन के लिए काफी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं 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 नहीं। हाँ, नहीं वो- जी मैडम, कल तक ये शिकायत नहीं थी, हाँ जी। लेकिन आज के लिए लेडीज की वजह से ना हमने जरा मिक्सिंग कर दी है। नहीं, अभी मेरे ख्याल से आपकी तरफ से ये जो जस्टर गया है, जो आपने कहा है कि यहाँ पे लाइन थी और होनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम इसको जरूर फॉलो करेंगे। जी 100%। जरूर आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो उनकी बात बिल्कुल बचा है कि जो बुजुर्ग हजरात हैं उनमें इतना स्टेमिना नहीं होता कि शायद वो बर्दाश्त जी ना जी कर बिल्कुल सकते ऐसे ही है। आज उनके लेडीज का मसले की वजह से हमने एक लाइन को मिक्स कर दिया है, जहाँ पर सीनियर्स को। ठीक हो वैसे गया। सीनियर्स की ये वाली लाइन थी,
तो इसलिए लेडीज़ को ज़्यादा हो गई थी जब जो बाहर धूप में जा रही थी, तो उनको मद्देनजर रखते हुए लेडीज़ को हमने 2 लाइनों में तकसीम कर दिया। सही, ठीक हो गया। तो ये भी तो अच्छा ही है ना। अच्छा, लोगों का कॉर्पोरेट किस तरह से, लोग बात सुनते हैं, मानते हैं, किस तरह से लोगों को बहुत तंग करते हैं। बहुत तंग करते हैं? कोरोना एसओपी से बच्चों को क्यों अलाउ किया हुआ है अंदर? सब लोग बता नहीं रहे लाओ किया हुआ, बस दाएं बाएं से ले आते हैं, फिर बच्चों को हम सामने बैठा देते हैं और उनके जो लवाहिकीन हैं इनको इधर से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आइए। अच्छा जी, जैसे उन्होंने बताया कि कोरोना एसओपीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से मैं फिर दोबारा से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जब बाज़ारों या मार्केटों का रुख किया जाता है तो बच्चों को मत लेकर आएँ साथ। कोरोना की बढ़ती हुई लहर से जा बजा जहाँ गवर्नमेंट ये ऐलान कर रही है कि अपना ख्याल हमने खुद रखना है, तो वहाँ पर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हम लोग अपने घर से अगर निकलेंगे तो बुजुर्ग अफराद को और बच्चों को लेकर नहीं निकलेंगे और गैर ज़रूरी लोग नहीं निकलेंगे। मेडिकल कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मेडिकल कैंप लगा के आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात आप दे रहे हैं? फर्स्ट एड की तमाम सहूलत मौजूद है। सब तमाम सहूलियात दे रहे हैं। अब तक कोई ऐसा वाकया रिकॉर्ड हुआ वो कोई बंदा गर्मी से चकरा कर गिर गया हो, बेहोश हो गया, ऐसा ऐसा कोई इशू? वाकया नहीं हुआ माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब सारे सही हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं वो कोरोना के एसओपीज़ को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल सारे मास्क लगा के आ रहे हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा के साथ। ये चीनी वाले स्टॉल पे रश होता है, बकाया तो रश कम है। ठीक हो गया। मास्क यहाँ पे बाकायदा जो है वो प्रोवाइड करने के लिए एक और साहब बैठे हैं, उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि ये जो मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं ये क्या समझते हैं कि मास्क लगाना जो है वो लोग इस बात को कितना फॉलो कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, अपनी सेफ्टी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मास्क एक आने सेफ्टी वाले है। लोग जो हैं वो कितना फॉलो कर रहे हैं? तकरीबन 90% फॉलो कर रहे हैं। 90%। अच्छा, छोटे बच्चे जो हैं उनको मार्केट्स में आना अलाउ है क्या? नहीं अलाउ नहीं, बार बार ऐलान करिए करते हैं, उसके बावजूद लेडीज नहीं बाज आती। बच्चों को नहीं लाना चाहिए। हम बाकायदा यहाँ हर आधे घंटे बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि ठीक। बच्चों को घर छोड़ के आए, सही। लेकिन खवातीन नहीं बाज आ रही, ले आते हैं। खवातीन के मर्द भी ऐसे है कि ले आते हैं बच्चे। नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, मजीद स्टॉल्स को विजिट करते हैं, वहाँ जाके पूछते हैं कि सब्जियों के क्या रेट हैं, प्याज, टमाटर, आलू और ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर चीज़ें वो किस रेट पे प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकायदा स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे जो कीमतें लिखी हुई हैं, आलू 34 रुपये किलो लिखा हुआ है, प्याज 20 रुपये किलो लिखा हुआ है, टमाटर 45 लिखा हुआ है, लहसुन की कीमत 120 है, भिंडी 90 रुपये मिल रही है, कद्दू 39 रुपीज़ का मिल रहा है, बैंगन जो है वो 31 रुपये का। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या इन्हीं रेट्स पर बाहर भी दस्तयाब हैं या नहीं है? क्वालिटी किस किस्म की है? यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, आप यहाँ पे कितने टाइम से खड़े हैं? मुझे तो 3-4 मिनट हुए हैं। ठीक है। क्या समझते हैं जो चीज़ें दी जा रही हैं उनकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी हल्की है, देख रहे हैं आप खुद ही। ये देखो, ये आलू की क्वालिटी देख लो। मतलब ये कि ये देख लें क्वालिटी किस तरह की है, इनके रेट है। ये देखो, ये आलू फ्राई दे रहे हैं। ये देखो, ठीक हो गया, मतलब अच्छी क्वालिटी पे सामान नहीं दिया जा अच्छी रहा। क्वालिटी का सामान दे रहे हैं। ठीक हो गया। और रेट क्या समझते हैं? रेट मुनासिब है? रेट ठीक है लेकिन क्वालिटी सही नहीं है। सही। आपने भी यहीं से आलू खरीदे हैं, रेट क्या समझते हैं? क्वालिटी कैसी है? रेट मैं कह रहा हूँ ये 2 किलो से ज्यादा नहीं दे रहे हैं, ये क्या वजह है? ठीक हो गया। ये मेरा मतलब है कि हमने पैसे देने को फ्री तो नहीं लेना, कम से कम 3 किलो 4 किलो तो दे देना। ठीक हो गया। रेगुलर बेसिस पे भी आप विजिट कर सकते हैं सूरत बाजार। मुंतजमीन का ये कहना है कि आप डेली आके इसी रेट के ऊपर चीज़ यहाँ से हासिल कर सकते हैं। नहीं, अब रोज जो हालात है उसमें डेली तो नहीं ना आ सकते। मेरा मतलब अगर ये 3 किलो या 4 किलो, कम से कम 4-4 किलो तो देना। ठीक। अब इस हालात में कोविड में हम रोज तो नहीं बंदा घर से निकल सकता। पॉइंट आपका बहुत वैलिड है कि कोविड के दिनों के अंदर रोज घर से बाहर निकलना भी जो है अब वो। आपने मुझे बोला जी रोज आए, रोज तो नहीं आ सकते। अब कम से कम ये 4 किलो दे दें कि चले 3-4 दिन ठीक है। निकल फैमिली जाए। कितनी आपकी? मेरे तो माशाल्लाह कुछ तकरीबन 8 मेंबर हैं। हाँ। तो 8 मेंबरों के लिए तो ये आलू बहुत कम है। तो वही तो मैंने इसको बोला है कि भाई 2 किलो और दे दे। वो कहता है नहीं जी 2 ही किलो मिलेंगे। ठीक है। ये बात हम यहाँ के अगर मुतल्लिका जो एसी या डीसी साहब मौजूद है, अगर उनसे भी ये सवाल आपका ज़रूर पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे जो रेट हैं सब्जियों के और फलों के वो किस तरह से हैं। आप यहाँ पे सिक्योरिटी देख रहे हैं? नहीं जी, मैं सब इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी के। अच्छा, सब इंस्पेक्टर हैं। वहाँ खड़े हुए साहब का ये कहना है कि कोविड के दिनों में हम रोज़ाना घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्यों 2 किलो ही चीज़ दी जा रही है? कुछ लोगों की फैमिली 8 अफराद पे 12 अफराद पे मुश्तमिल है, वो 2 किलो 10 किलो ज़्यादा चाहिए होती वो उनको दे रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो सीनियर सिटीजन है वो भी ज़्यादा ले रहे हैं और लोग वैसे भी फैमिलीज जो हैं, मैं आपको वैसे आप प्रैक्टिस करके देख लें, लोग एक फैमिली को 2-2 लोग वैसे उसके अंदर आए हुए हैं। ठीक हो गया। तो लोग वैसे ले रहे हैं, वो ऐसे इशू नहीं है लोगों को। ठीक हो गया। लेकिन अगर जो सीनियर सिटीजन उनके लिए आपने इस तरह का कोई सिस्टम रखा हुआ है? अब उनको वैसे आगे उनको बोला हुआ है, वो उनको एक साइड से उनको पहले दे देते हैं, उनको लाइन में खड़ा नहीं। लाइन खड़े की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये जो एतराज़ किया जा रहा है ये बेमानी एतराज़ है।
60 प्लस है, मार्केट रेट इसका 127 है इधर, यहाँ पे जो 25% सब्सिडाइज है इसके ऊपर। ठीक हो गया, क्वालिटी आपके सामने है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोरोना की SOPs को कैसे फॉलो करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भीड़ तो बनती है, जहाँ पे चीजें सस्ती होंगी लोग आएंगे, भीड़ होगी। मेन गेट पे जो एंट्री है वहीं पे इसको इंश्योर करते हैं कि वो मेक श्योर करेंगे मास्क पहने, और छोटे बच्चों को नॉर्मली अलाउड नहीं करते। बच्चे तो यहाँ पे बहुत सारे घूम फिर रहे हैं। फिर आपको पता पेरेंट्स भी दूसरी रास्तों में आते हैं, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं 100% के मास्क लोग हर ठीक सूरत है, पहने। ठीक हो बाकी गया। रोज भी इसी और ये सहूलत बाजार पूरे माह रमजान में रहेगा टिल 30 रमजान की। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। ये सहूलत बाजार पूरे माह रमजान में रहेगा। खजूर यहाँ पर जो है इनसे पूछते हैं किस रेट है। बेटा खजूर किस रेट दे रहे हो आप? 169 दे रहे हो। और इसकी ये क्वालिटी की कौन सी खजूर है? पाकिस्तानी खजूर है, बताओ। ईरानी खजूर है, ठीक हो गया। दालों की क्या कीमतें हैं? दाल 105 और बेसन 109। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर आने के बाद वो क्या समझते हैं कि चीज़ों के रेट कम हैं, ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट छोड़कर आप सहूलत बाजार में आए हैं, क्या समझते हैं कि यहाँ पे रेट मुनासिब है? कुछ बेहतर है मार्केट तो। मार्केट से बेहतर है। जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? ਅਸੀਂ आए हैं गाजी रोड ਤੋਂ। गाजी रोड से इतने दूर से आए हैं आप? जी ठीक होगा, तो पेट्रोल खर्च करके यहाँ से पूरे घर का सौदा लेकर जाएंगे आप? जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं। तो बेहतर है। मार्केट से बेहतर है, मार्केट से बेटर है, क्वालिटी भी अच्छी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीज़ों की क्वालिटी नहीं भी ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए, मुझे ये लगता है। एक और स्टॉल है जहाँ पे मशरूबात लगाए गए हैं। माह सयाम में दस्तरखान की सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मशरूबात ही होते हैं। मशरूबात जो हैं वो किस कीमत पे दिए जा रहे हैं और मार्केट में जो है वो किस कीमत पे दस्तयाब हैं। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या प्राइस है जामी शीरी की? अच्छा, जामी शीरी की 250। 250 रुपया। बाहर मार्केट में क्या रेट है? 280। 280 है, जी। ठीक हो गया। 200 तो कर देनी चाहिए थी वैसे बॉटल। वो सर हम तो स्टॉल पे खड़े में उनकी। ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ की जो रेट है वो मुनासिब है? तो मार्केट में चीज़ें इतने कम रेट पे क्यों नहीं अवेलेबल? वो तो मार्केट का रेट है। मार्केट का रेट है जी। जी। आप क्या कहेंगे? अभी आपसे बात किया था, मैंने आलू लिए हैं। जी जी। अच्छा, ये नहीं मुझे समझ आई कि यहाँ से इन्होंने मुझे 34 के हिसाब से दिया पर केजी। अच्छा, थोड़ा सा आगे आया हूँ तो वहाँ पे इन्होंने मुझे 43 के हिसाब से दिया है, और वो कह रहे हैं जी कि ये अपना आप यहाँ पे लाइन नहीं है, जितने मर्जी ले लें। मेरे वहाँ पे 34 है, जहाँ पे रश नहीं है वहाँ पे ये मैं अभी लेकर आया हूँ। ठीक है, यहीं ये पर आगे उनसे पूछेंगे आप मेरे ये साथ क्या ही आइए। मसला है? यहाँ पे जो मुंतज़मीन है उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि रेट का डिफरेंस क्यों है। यहाँ पे 34 है, वहाँ पे 43 है, ठीक, और ये मैंने 43 के हिसाब से लिया है। वो कहते हैं कि वो प्राइवेट है। अब ओके। ये स्टॉल तो एक ही है। ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे बकायदा एक मार्केट के नहीं, यहाँ से आगे मुंतजिम private को शुरू दिखे। हो गया है। अच्छा, ये प्राइवेट स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पे मुंतजमीन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि रेट में जमीन आसमान का डिफरेंस क्यों है। वहाँ पे 34 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। आप ये यहाँ से भी आलू लें, वहाँ पे आपको 43 देंगे। आप मेरे साथ ही आइए। आपने कि जिस स्टॉल से लिया मुझे वो स्टॉल दिखाएं। वही तो हैरान हूँ। मैंने 43 लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। आलू क्या रेट? कमेटी जी 43। बाहर 34 रुपए लिखे, यहाँ पे 43 क्यों? वो गवर्नमेंट ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, तो आप कौन से स्टॉल में आते हैं? प्राइवेट में आता है। प्राइवेट स्टॉल में आते हैं। तो फिर मार्केट कमेटी जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केट कमेटी कोट लखपत आलू जो है वो 43 रुपए। ठीक है, क्या ये क्यों रेट मार्केट कमेटी का रेट 43 यहाँ पे क्यों है? गवर्नमेंट का स्टॉल तो क्यों मार्केट कमेटी किसके अंडर आती है? और भाई महकमे ज़राअत वाले हैं या चाहे महकमा आप पाशी वाले हैं, सवाल यहाँ पे ये बनता है सब्सिडी दे रही लोगो है। आपने गवर्नमेंट का लगाया अरब हुआ है। रुपया की सब्सिडी है, वो हुकूमत महकमा ज़राअत वालों ने लाया भाई अपनी इस पे फीस आपने लिखा हुआ है मार्केट कमेटी। ठीक है, मार्केट कमेटी कोट पतलक लाहौर, ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो लगा वो हुआ है। उधर दे रहे हैं ना, रेट में डिफरेंस क्यों है? वो उधर इंस्पेक्टर से पूछे, आलू उधर अमेरिका से बैठा आई हम फोटो के, वो उधर लंदन से आ इंस्पेक्टर रही है। बैठा हुआ है, उधर इंस्पेक्टर बैठा इन हुआ है। आलूओं पे खाद डाली जाती आप है अच्छी ये वाली, सवाल उससे करे। लेकिन आपने यहाँ पे कीमत का डिफरेंस क्यों रखा हुआ है? ये तो गलत है कि वहाँ पे 34 है, 10 रुपए का फर्क है, यहाँ पे 43 है। सही। ये आप इनसे जरा एक्शन लें। ठीक है, लेकिन आगे चलते हैं। आगे चल के आगे मजीद लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर जो रेट हैं वो किस तरह से हैं और किस तरह से फिक्स किए जा रहे हैं। ये स्टॉल इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है ड्रिंक्स का, जामे सहर और पता नहीं कौन कौन से ड्रिंक्स हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कीमतें हैं यहाँ पे जो मौजूद? अचार, ये केचप और जो स्टॉल लगा हुआ है इन चीज़ों की? में 170 का 140 का हम दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ा है वो 320 रुपए का है, हम 280 रुपए का दे रहे हैं। इन चीज़ों की क्वालिटी
A1 है, डायरेक्ट नेशनल का स्टॉल है हमारा जितने चीजें हैं। ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट बीच में ऐसी हैं जो पहली दफा देख रही हूँ मैं। नहीं जी, यहाँ पहली दफा कोई नहीं आता हमारे पास सोएबा है और मराबा है, ठीक है, जामी श्री है, जो कंपनियों का स्टॉल। मैं 28 साल से स्टॉल लगाता हूँ। ठीक हो गया। मेरे तो पास क्या हर समझते हैं चीज- रमजान स्टॉल पिछले दौर में ज्यादा अच्छे होते थे कि इस दौर के ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? कीमतें कैसे देख रहे हैं? देखिए इस दौर में कीमतें कम है। कीमतें कम है, पहले कीमतें ज्यादा होती थी। हाँ जी, पहलों की ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट दे रही है, पहले 2-4 रुपए का फर्क होता था, अब ज्यादा फर्क है, 25% का फर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25% का फर्क ये बता रहे हैं। ऑयल किस कीमत मिल रहा है स्टॉल से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ऑयल की क्या कीमत है? ऑयल पर केजी किस तरह से दे रहे हैं आप? ऑयल जो है सलवा है हमारे पास, सलवा ऑयल नॉर्मल ऑयल है, ये किनोला, ये 265 का है। नॉर्मल ऑयल मतलब क्या होता है? किनोला यानी कि एक होता है ना अच्छी थोड़ा सा करीब होके बात करेंगे माइक के। जो मल्टीनेशनल होते हैं ना, जो डालडा हबीब हाँ जी। वो थोड़ा सा अपर प्राइस है, ये नॉर्मल प्राइस है। और अच्छा। किनोला ऑयल है ये सेहत के मार्केट लिए में मोजर नहीं है? जी सेहत के लिए मोजर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कंपनी का है ये अच्छा, किनोला कंपनी का है। ठीक है, तो क्या certified क्या है। कीमतें क्या लिखी हुई है? हबीब ऑयल वगैरह जो है ये कितने के दे रहे हैं आप? हबीब ऑयल जो है वो मिलेगा आपको 275 का। पर पर्सन कितना घी लेना अलाउ करते हैं? जितना मर्जी ले हमारे पास, कोई- लेकिन मार्केट से कम है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी कितने बजे से आई हुई हैं यहाँ पे? मैं तो अभी भी आई हूँ। अभी अभी आई हैं, अभी ठीक है। क्या समझती हैं सहूलत बाजार जो है वो अच्छे हैं? बस जी यहाँ घी तो आया ही नहीं सिरे से गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छा, और चीनी है वो भी लाइन में लेके आप आए हैं ना, तब शाम को रोजा खोल के जाएंगे। ठीक है। कुछ लोग तो कह बहुत रहे हैं तंगी है, बहुत तंगी, तंगी हो रही है यहाँ पे। बहुत तंगी है। ठीक है, यहाँ पे आप इंतजाम क्या समझती हैं? सही नहीं है? गवर्नमेंट के इंतजाम से नहीं, ये लोग तो अपनी कमाते हैं, अपना खाते हैं, ठीक है, इनका तो गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वो ठीक है। बाजार का भाव दे रही है, ठीक है। मतलब रेट कम नहीं है? रेट का होगा इनका कोई कम, मैंने खरीदा नहीं इनसे। ठीक हो गया, लेकिन वहाँ से जो है ना, वहाँ बहुत तंगी। ठीक हो गया। सुबह को निकलते हैं हम और शाम को घर पहुँचते हैं। क्या समझती हैं ये जो चावल वगैरह लगाए हुए हैं ये इस क्वालिटी के हैं कि घरों में पकाए जा सकते हैं? हाँ है, ये सिला यही भाव है वहाँ भी, ठीक हो गया, बाजार से कुछ कम है यहाँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, आगे मजीद लोगों से बात करते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो सहूलत बाज़ारों को अपने लिए कितना सहूलतमंद समझते हैं। एक फैमिली है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने टाइम से आई हुई हैं यहाँ पे? हमें तकरीबन घंटा होने लगा। ठीक है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपने फेस की हो या आप समझती नहीं। हो कि कोई परेशानी, कोई तंगी पेश आई हो यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं, बहुत अच्छा सब कुछ है। चीनी लिया आपने? नहीं, चीनी नहीं अभी हमने ली। अभी लेनी है आपने? चीनी लेनी नहीं है हमने। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, बेबी हमने- को क्यों लेकर आई हैं साथ? आपको मालूम है कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। बस वैसे ही ये तंग बहुत करता है घर में। नहीं नहीं, बच्चों को प्लीज साथ लेकर मत आएं। और क्या समझती हैं जो चीजें हैं उनकी कीमतें जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, मुनासिब रेट पे है। मुनासिब रेट पे हाँ दी जी। जा रही है? बहुत शुक्रिया। लेकिन कोशिश ही करें बच्चों को साथ लेकर मत आएं। कोरोना एसओपीज को हमने फॉलो करना है। फिर अगेन भी बात करूंगी कि बारहा दफा जो ऐलान किया जा रहा है, पे दालों का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे कीमत ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या रेट है यहाँ पे चीजों के? क्या समझती हैं? सही दालें दे रहे हैं यहाँ पे? पता नहीं, मैं तो हूँ लेने आई हूँ। अभी लेने आई हैं? क्या रेट लगाया है इन्होंने? 160 रुपए चावल। 160 रुपए चावल। मार्केट में महंगे हैं? हाँ, इतने सही है। यहाँ पे सही है। दालों की क्या कीमत है भाई? कीमत तो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ है। चने दाल चना 135 है, दाल चना 135 रुपए किलो दे रहे हो, ठीक है। ये फुल्कियाँ वगैरह किस तरह किस रेट दे रहे हो? ये 220 रुपए किलो है, 220 की 220 रुपए किलो है, जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए। Well, I'm saying that people are almost everybody is wearing a mask, but they are not maintaining a social distance. यस, I have come here from that place because I was maintaining. नो नो, इट्स ओके। आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। I don't know. I can express myself better in English. सही। हाँ। इनका ये कहना है कि मैं कोरोना मार्केट में आया, यहाँ पे सहूलत बाजार में आया हूँ, तो कोरोना की वजह से यहाँ पर लोगों ने मास्क तो जरूर पहने हुए, लेकिन Yes. सोशल डिस्टेंस कोई फॉलो नहीं कर रहा। ये फॉलो करना चाहिए। आप क्या समझते हैं यहाँ पे रेट किस तरह से मिल रहे हैं? The rate is all right. रेट ठीक है, Yes, yes. ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई हो Oh आपको? no, no problem. It is very well maintained and very well managed also. फाइन। कितने आप लोग किस टाइम से आए हैं घर से? Just 15 minutes. 15 मिनट से। किसी जगह आपको ऐसा लगा हो कि हमें टाइम वेस्ट हो रहा है, रोका जा रहा है, तंग किया जा रहा है? Not at all. बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। सही। वही बातें करना चाहूंगी जैसे यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, उन्होंने कहा है कि आप घर से मास्क लगा के तो जरूर आते हैं, लेकिन कोशिश ये करें बच्चों को मत लेकर आएं और सोशल डिस्टेंस का लाजमी ख्याल रखें।
नाजरीन, ये थे एक सहूलत बाजार की सूरत हाल। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और सहूलत बाजार को विजिट करते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर रेट किस तरह से दिए जा रहे हैं और बिलखुसूस कोरोना SOPs को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है। ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ये धरती खूबसूरती की आमाजगाह है। पाकिस्तान का हर एक शहर अपनी मिसाल आप है। यहाँ सकाफत, खेल, तारीखी इमारत और खाने पीने की नित नई चीजें मौजूद हैं। मैं एहसान इलाही शहरनामा में आपको मिलवाऊंगा पाकिस्तान के शहरों से। मेरे साथ रहिएगा सिर्फ टैलेंट न्यूज़ पर। औरत हर रूप में इज्जत का पैकर। अगर बेटी है तो बाबा के मुकद्दर का सितारा। अगर माँ है तो जन्नत का इस्तारा। अगर बहन है तो भाई की आंख का तारा। हर कदम पे मर्द के शाना बशाना। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। लेडीज़ फर्स्ट में हम उन सब लेडीज़ की अचीवमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। उनसे जानेंगे कि बिहाइंड द स्क्रीन उनके साथ क्या एफर्ट्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पे हैं। तो देखना मत भूलिए, वंस अ वीक लेडीज़ फर्स्ट। आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। मैं एक और सहूलत बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर चीनी के काउंटर पे कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर लोग जो हैं वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं। एक गर्मी और उसके बाद रोज़ा, और रोज़े की हालत में इतनी लंबी लाइन। लोग कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे, लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कितने टाइम से खड़े हैं यहाँ पे? हमारा तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया है। इतनी लंबी लाइन क्यों? इतनी लंबी लाइन तो उन्होंने काफी देर से लगाई और आसा दे रहे हैं, काम ही जल्दी नहीं कर रहे। काम जल्दी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। ठीक है, कहाँ से आए हैं? हम इधर शालामार हॉस्पिटल की बैक साइड मदनी कॉलोनी से आए। सही, ठीक हो गया। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? हाफ आवर, आधा घंटा हो गया है। लाइन चल रही है कि नहीं चल रही? अभी चल रही है। टाइम लगा रहे हैं लाइन चलाने में। आगे से जगह कम होगी तो आगे लाइन चलेगी। एक बंदे को 2 किलो का पैकेट एक पैकेट दे रहे हैं बस। एक पैकेट दे रहे हैं। एक पैकेट। तो रोजाना आना पड़ता है, इस तरह लाइन में लगना पड़ता है? इसी तरह लाइन में लगना पड़ता है। वो कह रहे हैं सहूलत बाजार लगाएं आप लोगों के लिए। ये तो दलील कर रहे हैं, ये खुद आकर देखे ना, आप देख रहे नहीं, ये तो दलील कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कोरोना है, कोरोना में तो हमें खुद डालते हैं। ये कोरोना नहीं पहले आप बताएं। कोरोना नहीं सिस्टर, ये कोरोना से रुक सकते हैं? जो हालत यही बाजार की देख रहे हैं आप। बिल्कुल, ये अंदर चलते हैं, इंतजामिया से पूछते हैं कि इंतजामिया बताए कि इंतजामिया कहाँ है, इंतजामात कहाँ हैं। एक यहाँ पे मेरी बहन आई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चीनी आपने ली है, कितने टाइम में ली है? बहुत टाइम में। बहुत टाइम लगा है। इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया बिठा रही है सबको बिठा रही है, कह रही है रुक के। ठीक है, लाइनें औरतों के लिए भी, औरतों की भी लाइनें लगी हुई है। हाँ, जो बुढ़िया उनके लिए चेयर रखी है और जो जवान है उनको। ठीक है, अंदर चलते हैं, अंदर जाके इंतजामिया से पूछते हैं कि इंतजामिया जो है
उनका इंतजाम क्या है? इतनी लंबी लाइनें आपने लगाई हुई है, बाहर लोगों का रोजा है, आपको एहसास नहीं कोरोना नहीं हो सकता? देखिए जी, पहले अरेंज अंदर किया हुआ था, अब हमने यहाँ पे इसलिए चेयर्स लगा दी हैं, आहिस्ता से अंदर आएंगे बिठा के चेयर्स पे तो कोई नहीं बैठा हुआ। हम SOPs के जरिए हम देर हाली हो रही है ना, फिर हम आहिस्ता से बाहर ये आ रहे पीछे हैं। पीछे देखें, यहाँ पे SOPs कैसे फॉलो कर रहे हैं? बंदे के साथ बंदा जुड़ा हुआ है, ये SOPs हैं। मैं आहिस्ता से अंदर भेज इनको फोई तौर पे अंदर भेजें। अच्छा जी, भेजिए। जो चेयर्स खाली हैं एटलीस्ट वहाँ पे लोगों को बिठाएं आप। आटा काउंटर पे इतनी लंबी लाइन लगी है, यहाँ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछो अस्सलाम वालेकुम, कितने टाइम से खड़े हैं? मुझे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए आटा लेने के चीनी लिए? का पैकेट मिला 2 घंटे में, तो अभी ये आटा लेने जा रहा हूँ। अच्छा, चीनी का रेट क्या दे रहे हैं? 130 रुपए की 2 किलो। 130 रुपए की 2 किलो, मार्केट से कम है ज्यादा? मार्केट से तो कम है, पर दलील बहुत होना पड़ता है यहाँ पे आके। रोजा रखा मिलता नहीं, रोजा है सब लोग नु बहुत तकलीफ है कसी। सही। आप कितने टाइम से खड़े हैं? 2 घंटे हो गया मुझे। बुजुर्गों के लिए कोई अलग इंतजाम नहीं है लाइन का? यहाँ पे जो मुंतजमीन है वो कहाँ है? ये पीछे एक और बुजुर्ग खड़े हैं, सामने को। आप कितने टाइम से खड़े हैं? काफी देर से खड़ा हूँ, बस जी? टाइम तो नहीं नोट किया, काफी देर से काफी देर से खड़े हुए हैं, रोजे की हालत में हाँ है। जी, रोजे। तो रोजे की हालत में यहाँ पे मुंतजमीन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्यों नहीं लाइन है? आप लोग सीनियर सिटीजन की तो अलग लाइन होनी चाहिए। सोचना चाहिए ना, ये हुकूमत का काम, हमारा काम तो नहीं है। सही। आगे चलते हैं, मुंतजमीन से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, अगर चीजों की कीमत में कमी है तो उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर रश भी उतना ही ज्यादा है और लोगों को उतनी ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हम फलों के काउंटर पे मौजूद हैं, रश बहुत ज्यादा है। यहाँ पे शहरियों से पूछते हैं कि फल जो हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और रेट किस किस्म का है। यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फल किस क्वालिटी में है? फल जनाब बहुत अच्छी क्वालिटी में है। और रेट कैसे हैं? रेट भी अच्छे, उम्मीद है कि बाद में भी यही रेट रेंज तो ज्यादा अच्छा है। सही। परेशानी का कोई क्योंकि- सामना किया हो यहाँ पर नहीं, आकर? किसी किस्म की कोई परेशानी बहुत नहीं। लंबी लाइनें चीनी के लिए लगी हुई। आपने चीनी ले ली? चीनी नहीं ली, चीनी मैंने 3 दिन पहले ले ली थी। ले ली हुई थी, ठीक हो गया जी। यहाँ बाकी खवातीन मौजूद हैं, खवातीन से बात करते हैं कि घर खवातीन चलाती हैं तो आलू प्याज की कीमत क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगी? घर चलाती हैं, बताएं रेट कम है ज्यादा है? कम है रेट? इधर तो कम ही है, बाहर ज्यादा है? बाहर बहुत ज्यादा। इधर 35 रुपए आलू दे रहे हैं, उधर 60 रुपए दे रहे हैं। सही। कितने टाइम से खड़ी है यहाँ पे? हो गया बस 10 मिनट हो गए। 10 मिनट हो गए हैं। क्राउड को कैसे संभालते हैं? बात सुने, एक्सक्यूज मी, इतनी लंबी लाइनें हैं। ठीक है, सही चल रही है। सही चल रही है। वहाँ इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, आपको पता है कोरोना कितना ज्यादा है, हाँ लोगों जी। के साथ लोग जुड़े हुए हैं तो वो मान ही नहीं रहे, लोग ही नहीं मान रहे। लोग नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। लोग मानते नहीं तो लोगों को मनवाते इनकी होते वजह हैं। से खड़े हैं इधर। लोग मानते नहीं, लोग मनवाते होते हैं। हाँ जी। आप इनसे मनवाएं या तो फिर आप ही कमजोरी है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बाजार के अंदर भीड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कोरोना SOP का तो ख्याल ही नहीं किया जा रहा, क्यों? नहीं, बार बार उनको कहते हैं लेकिन वो कहते नहीं, हमें रोजा, हमारा रोजा है, हमने लेकर जाना है, हमारा जल्दी नहीं, है। रोजे के साथ साथ जो बाकी लोगों को अगर हम बीमार कर देते हैं उसका जिम्मेदार लेकिन कौन आप है? उनको क्या कह सकते हैं? उनको कह ही सकते हैं ना भी आप ऐसा ना करें, ठीक। तो वो नहीं मानते, फिर ऊपर भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है। चीनी के लिए बाहर इतनी लंबी लाइनें आपने जो लगाई हुई हैं, ये लाइनें देखें, लोगों के साथ लोग जुड़े हुए हैं, क्या पता कोरोना नहीं- नहीं होगा? आपकी बात सही है, लेकिन राशि जहाँ इतनी है, जहाँ हिसाब से जो है तो खड़े जगह होते आप लोगों को बड़ी ढूंढनी चाहिए ना, लेकिन एटलीस्ट इनको जो लोग। कहते हैं बस वो फिर भी उधर ऊपर चढ़ जाते हैं। आपके इंतजार, आपके हेड कहाँ है जिन्होंने यहाँ पे सहूलत बाजार को उधर ऑफर किया? काउंटर पर बैठे हो। ठीक हो गया, आए मेरे साथ चलें। यहाँ के हेड से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं इतनी तंग जगह पे बाजार लगाने की वजह क्या थी, और जब कोरोना इतना ज्यादा हुआ है तो लोग जो हैं वो लोगों के साथ चिपक चिपक के खड़े हैं, तो क्या कोरोना SOPs जो हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ यहाँ पे एक इंतजामिया के बंदे मौजूद हैं जो मुझे अपने हेड के पास लेके जा रहे हैं। उनसे पूछते हैं चीनी और आटे का हुसूल, अगर कीमतें कम हैं तो इस कदर परेशानी क्यों है? अस्सलाम वालेकुम जी। आप आटा काउंटर के यहाँ पे डील कर रहे हैं? जी, यहाँ पे हमने देखा है कि आटे के हसूल के लिए लोग जो है वो साथ चिपक चिपक के खड़े हुए हैं। कोरोना आपको पता है दिन ब दिन तेजी से फैलता जा रहा है, जगह बहुत कम है, क्यों? दरअसल ये जगह ही शुरू से ही कम है। अच्छा। पहले दिन से ये इस बाजार जगह कहीं और बाजार भी लगा, लगाया जा सकता था ना। और कोई जगह नज़दीक तरीन नहीं थी। सही। ठीक है, कल DCO साहब आए थे और AC साहब, उन्होंने पहले चीनी भी अंदर थी, फिर इसी वजह से कि यहाँ पे रश ज़्यादा हो जाता है आटे और चीनी की वजह से उन्होंने चीनी का स्टॉल बाहर कर दिया है। अच्छा। जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए अंदर है। कोशिश तो है ये कि रश तो अब
हम कम नहीं कर सकते, वहाँ हमने तो आना ही है चीज़ लेने के लिए। अगर बाजार बड़ा हो जाए, खुला हो जाए, तो ये रश भी कम नजर आएगा। कोशिश कब करेंगे जब कोरोना फैल जाएगा? ये तो इंतजामिया ने करनी है। आपने इंतजामिया से बात हम की है बात। लोग परेशान इसी हो रहे तरह हैं, कहते हैं जुबानी काफी देर तक खड़ा होना पड़ता है रोजे की हमने हालत में। इंतजामिया से बात की है, ये इंतजामिया ने करके देना है कि जैसे जहाँ पे गएंगे हम वहाँ पे स्टॉल लगा ठीक देंगे। है, डन हो गया, शुक्रिया। इंतजामिया का बंदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। मार्केट कमेटी के साहब मेरे साथ हैं और उन्हीं की मदद से जो है मैं इंतजामिया के लोगों के तक जाऊंगी और उनसे बात करूंगी, उनसे पूछूंगी कि बाजार लगाने से पहले कोरोना SOPs को क्यों नहीं सोचा गया। मार्केट कमेटी बनाई जाती है या सस्ते बाजार लगाए जाते हैं? इस सस्ते बाजार के मुंतजमीन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, एक सबसे बड़ी शिकायत जो है कोरोना दिन ब दिन तेजी से फैलता जा रहा है। गवर्नमेंट अपील कर करके थक गई है। यहाँ लंबी लगी हुई लाइनें जो हैं, यहाँ पर SOPs कैसे फॉलो किए जा रहे हैं? मैडम इनको कह रहे हैं, उधर हमने ना चेयर रखवाई हैं 3 फुट पे ना। कितनी चेयर? जगह जब इतनी छोटी सी होगी आप सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन मैडम साहब करेंगे? उधर चीनी के स्टॉल पे लगवाई हैं, ये आटे वाले को भी कहा बाहर हमने। चीनी के स्टॉल पे लाइनें, इतनी ज्यादा लाइनें लगी हुई थी, यहाँ पे आटे की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ तो खुदा का खौफ करें, लोगों को रिलीफ दें। कोरोना तो अगर मैडम फैले ना साहब, फैले ऐसे तो जरूर कह फैलेगा। रहे हैं सिविल डिफेंस वाले को भी कहा कि इनकी जो है ना लाइनें बनवाएं। भाई असल में आप बाजार का इंतजाम संभाल के बैठे नहीं हैं। वो सिस्टम जो इंचार्ज साहब है वो गए हैं बाजार में ना ग्राउंड में। तो इंचार्ज साहब को राउंड में नजर नहीं आता? ये बंदे से चिपके हुए। मेरे अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये क्यों थोड़ा कैमरा फासला रखो लगाएं। यार, ये आप फासला कैसे रखेंगे? बंदे के साथ बंदा चिपका हुआ है, आप इन बातों को क्यों नहीं मैडम साहब सोचते? इनको कितनी बार कहा है कि फासला रखें, लेते हैं फिर बाड़ी में फिर आ जाते हैं, लाइन में आ जाते हैं। भाई एक चीज को आपने इतनी मुश्किल प्रोसेस में डाला है तो लाइन तो लगेगी और लोग साथ तो चिपकेंगे। और रोजे की हालत में जब लोग घरों से आते हैं तो आप क्यों नहीं इस बात को यकीनी बनाते? मैं इससे पहले एक और बाजार विजिट करके आ रही हूँ, वहाँ के इंतजाम यहाँ के इंतजाम से खासे बेहतर थे। मैडम साहब चीनी के स्टॉल पे औरतों का रास्ता वो तो हमने सीधी लाइन लगवाई, इधर अब जगह नहीं है, चेयर कहाँ रखें? जगह का बंदोबस्त करें, अपनी इंतजामिया से बात करें, जगह का फौरी तौर पे बंदोबस्त करें। ये गवर्नमेंट के असूलों के खिलाफ है। अगर हम कोरोना के हवाले से बात करते हैं कि कोरोना एक बहुत सीरियस वबा है, तो हमें इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा कि हमारे बाजारों में जहाँ पर हम लोगों को रिलीफ पहुँचा रहे हैं सहूलत बाजार के नाम से, वहाँ पर हम लोगों को सोशल डिस्टेंस किस तरह से फॉलो कराते हैं। ये माइक पड़ा हुआ है, इस माइक को कौन यहाँ पे डील कर रहा है? अनाउंसमेंट्स टाउन वाले अनाउंसमेंट्स करते हैं। यार वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ठीक है, ये मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे दिखाएं। ये इतनी मुख्तसर सी जगह है, इस मुख्तसर सी जगह में कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग इंतजार करेंगे और कितने लोग जो SOPs को फॉलो करेंगे? सहूलत बाजारों में जहाँ आवाम को रिलीफ देने की बात की जा रही है, वहीं पर बदमज़गियाँ भी काफ़ी हद तक नोट की जाती हैं। कौन कोऑपरेट नहीं करता? आवाम कोऑपरेट नहीं करती या इंतज़ामिया जो है उसका रवैया ठीक नहीं होता? चीनी काउंटर पे यहाँ पे मौजूद हैं, ख़वातीन को यहाँ पर लाइन में बिठाया गया है, जबकि बाहर की निस्बत ख़वातीन के लिए इंतज़ाम कुछ खासे अच्छे हैं। बहस मुबाहिसा हो रहा है, आगे चलते हैं और पूछते हैं कि प्रॉब्लम किस बात की है और कितने टाइम से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जी जी, वो बताइए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? प्रॉब्लम यही है, निशान लगाते हैं, अच्छा। इधर से लाइन से लेके दूसरी साइड पे चली जाती है। अब दोबारा ये चीनी लेने के लिए? लेने के लिए 3-3 4-4 पैकेट लेके जा रहे हैं। अब हम क्या करें? ठीक हो गया, यहाँ पे पर ये पर्सन राशन हमने खत्म कर दिया हुआ। ठीक, ये रश दोबारा इसलिए लग रहा है। दोबारा इसलिए लग रहा है। आप लोग कितने टाइम से बैठे हैं यहाँ पे? मैं अभी आधा घंटा हो गया बैठी। आधा घंटा बैठे हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे तावन किया जा रहा है तो आप लोग इस चीज को फॉलो क्यों नहीं करते कि लोग उस लाइन में चले जाते हैं? आप लोग फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, निशान रिमूव कर देते हैं। आप निशान किस चीज से लगा रहे हैं? सारा खाली हो गया है। वो बाहर जेंट्स खड़े हैं, उनके पास आप जाके चेक करें कि लेडीज यहाँ से आती है घूम के, वहाँ उस लाइन से ली चीनी, बाहर के उससे पकड़ा, इस लाइन में आ गए। अगर हम नहीं देते फिर कंप्लेन है। सही, आप निशान चीनी ले रही है उसे कैसे? मेरे अच्छा, यहाँ पे अभी ये चीनी लेने के लिए खड़ी, इनको चीनी आप देंगे तो किस तरह से देंगे और कैसे यकीनी बनाएंगे? निशान ये निशान लगाए जा रहे हैं। ये निशान है ना, आप बाहर देखिएगा, अभी बीबी जाएंगी बाहर, फिर हटा 1 मिनट लगता है वो निशान को इस तरह साफ करके वापस आ जाए। आप लोग पक्की स्याही का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? गवर्नमेंट की पेशी है, कैसे पकड़ेंगे ऐसे लोगों को? सिस्टम है, सिंपल हाल है। फिर जो आए उसके यहाँ पे नाम एंट्री कर लें, दोबारा आएगा फिर उसके ID कार्ड देकर आप उन्हें दे रहे हैं। आप ड्यूटी पे खड़ी हैं, कैसे मैनेज करते हैं इस क्राउड को? हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, उनसे बड़ा आराम से बात करते हैं। वो उल्टा हमें कहती है कि वर्दी का रोब ना दिखाएं हमें। अब हम तो उनसे यही कह सकते हैं कि ऐसी सूरत में लोगों को संभालना कैसे मुमकिन होगा कि जहाँ पे लोग आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है? यहाँ पे सबसे बड़ा क्या इशू भला क्या है? अगर हम किसी एक को भी कहेंगे ना कि आप काइंडली हमारी बात माने, साथ आवन करें, 2 मिनट बाद कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर आके सर पे खड़ा हो जाएगा।
या कोई ना कोई ऐसा सियासी बंदा आए खड़ा हो जाएगा, तू कौन होना करने वाला। सही सियासी आप नहीं, फिर तू तड़ा पे बात आती है और हम यहाँ हमारे तक नहीं, फिर हमारे ऑफिसर्स तक को तू तड़ा पे बात की। अच्छा, सियासी असर उस इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो देख रहे सामने पीछे कैमरे लगे, ठीक पीछे कैमरे लगे हैं, वो कैमरे मेडिकल के हैं, लेकिन वो मॉनिटरिंग हमारे पे कर रहे हैं कि कितनी पब्लिक है कितनी नहीं है। सही, ठीक हो गया। प्रेशराइज हर तरफ से किया जा रहा है, मतलब सहूलत बाजारों में प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, सियासी प्रेशर है और कुछ भी नहीं है। सियासी ठीक हो प्रेशर ना गया। होना ये तो सियासी प्रेशर किसकी तरफ है, गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट की तरफ से भी है और अपोजिशन की तरफ से भी है। डन हो गया जी। यहाँ पे जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने रूल को फॉलो करना है, मुझे ये बात बताएं, आप लोग अनाउंसमेंट नहीं करते कि बच्चों को नहीं लेकर आना यहाँ पे? करते हैं अनाउंसमेंट, छोटी सी बात बताता हूँ, वो कहते हैं हम कहाँ छोड़ के एसओपीज इंप्लीमेंट करवाने के लिए हाँ। टाइगर फोर्स को यहाँ पे डिप्यूट किया गया था कि हमने यहाँ पे एसओपीज जो है उसको आप थोड़ा सा आगे आ जाए यहाँ पे। टाइगर फोर्स को बकायदा वज़ीर आला साहब ने उस दिन आपने शायद देखा भी मीडिया हाँ में कहा था कि टाइगर फोर्स को डिप्यूट किया जाए बाजारों में, रमजान बाजारों में, कि वो एसओपीज पे इंप्लीमेंट करवाएं। लेकिन यहाँ पे टाइगर फोर्स के बंदे आपको भला क्या करते नजर आएंगे? मॉनिटरिंग कर रहे होंगे चीनी स्टॉलों की, आटा स्टॉलों की या मार्केट कमेटी की। जब उनसे कहा जाए ना कि आप एसओपीज पे इंप्लीमेंट करवाएं, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करवाते, उल्टा हमें थ्रेट करते हैं। आप कौन होते हो हमें बोलने वाले? सही हो गया। अब हमारे पास 2 लेडीज हैं, 80 के करीब लेडीज हैं, 2 लेडीज के 80 को कवर कर सकती हैं? नहीं, मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो फिर ये हमारी इनको सैलरी क्यों दे रहे हैं टाइगर फोर्स वालों? बंद कर दें। ठीक होगा। हम मुलाजमों ने सब कुछ करना, तूने हमारे सर से हटा ऊपर से ब्लैकमेल करते हैं। टाइगर फोर्स वाले आके ब्लैकमेल करते हैं इधर आके। ठीक हो गया जी, यहाँ पे कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है, टाइगर फोर्स जो है वो ब्लैकमेल करती है। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इनफरादी तौर के ऊपर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? लड़ाइयाँ किस, यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हैं लड़ाइयाँ की जा रही हैं चीनी के हसूल के लिए, और घरों से बच्चों को लाने का मकसद ये समझ से बाहर है। एक तरफ पे गवर्नमेंट ये बार बार दफ़ा ये कह रही है कि आपने कोरोना एसओपीज़ को फॉलो करना है। आगे चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो यहाँ पर जब आते हैं तो एसओपीज़ को क्यों नहीं फॉलो करते और अपने बच्चों को क्यों साथ लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी कितने टाइम से बैठी हैं यहाँ पे? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया है, ठीक है। चीनी अभी लेने के लिए आई हैं? आगे बार बार शिकायत जा रही है कि चीनी लेने के लिए आगे आ जाएं। चीनी लेने के लिए जो जिन लोगों के निशान लगाए जाते हैं, निशान साफ करके फिर वापस आ जाती हैं औरतें। अभी आई हो आप? ठीक हो गया जी। मजीद चलते हैं, मजीद औरतों से बात करते हैं कि वो चीनी कितनी दफ़ा लेके जा रही है, कितनी दफ़ा चीनी लेने के लिए आई हैं? मैं पहली दफा ही आई हूँ। पहली दफ़ा ही आई हैं, ठीक है। इससे पहले भी चीनी तो नहीं ली आपने? अभी नहीं ली। ठीक हो गया। रमजान में रोजा है, लड़ाई करने से कुछ नहीं बनेगा। ये बताएं चीनी लेने के लिए कितनी दफा आ चुकी है यहाँ पे? अभी तो पहली दफा आज ही आई हूँ। पहली दफा आज ही आई है। सहूलत बाजार कैसा लग रहा है? सही है, अल्लाह का शुक्र है। सही है, ठीक है, ठीक हो गया। गरीबों की पहुंच में है, गरीबों की पहुंच में है, ठीक है। हाँ जी, कोऑपरेट नहीं कर रहे लोग यहाँ पे? नहीं मैडम जी, देखिए आप खुद ही देख लें। ये देखिए, एक मिनट, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, आगे आप तहम्मुल से एक बात सुनिए। आगे लाइनें बहुत लंबी हैं, तहम्मुल से बात सुनिए। आपको पता है बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना एसओपीज़ को फॉलो करना है। मैडम आप देखिए, मैंने सबके लिए कुर्सी लगाई हुई है, किन के रोजे हैं, फिर भी ऊपर से आके बैठ जाती है। आगे एक माई गिरी थी, जोर उसकी बाजू पे लग गई। देखिए तावन किया जाए, दोनों तरफ से तावन किया जाए। करती नहीं है। देखिए कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है ऐसा शहरी के तौर पे। तो मैं सही बोल रही हूँ। चले लड़ाइयों को खत्म करें, आप रूल्स को फॉलो करें, हमें अपनी अपनी चीजों के लिए आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर जो आई हुई खवातीन हैं वो पहले कितनी दफा चीनी लेके जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। चीनी लेने के लिए पहली दफा आ रही हैं? हाँ जी, पहली दफा आ रही हैं। 2 दफा आ चुकी हैं? पहली दफा है। ठीक हो गया। ये बताइए कि यहाँ पे कीमतें क्या समझती हैं, सही है, कम है, ज्यादा है, कैसी हैं? नहीं भी तो अभी भी आए हैं। अभी भी आए हैं, ठीक हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का ये इंतजाम कैसा लग रहा है? अच्छा है? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इंतजाम है, ठीक है जी। इंतजाम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी है कि हमने चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। और फिर वही बात करना चाहूँगी कि जब हम बाज़ारों का रुख करते हैं तो कोशिश ये करें कि घर से बच्चों को साथ लेकर मत आएँ। गैर ज़रूरी अफराद बाज़ार का बिल्कुल भी रुख ना करें, क्योंकि कोरोना एक बहुत सीरियस वबा है और इस पर हम सब ने मिलकर काबू पाना है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। आज के प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 सहूलत बाज़ार दिखाए, जहाँ पर हमने कीमतों का भी हिसाब लगाया और ये भी जाना कि आखिर जो कीमतें हैं वो सही हैं या नहीं हैं। उसी के साथ साथ एक चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस किया और वो ये चीज़ थी कि खुदारा इनफरादी तौर पे हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है
कोरोना जैसी वबा को हम सब ने मिलकर शिकस्त देना है और इसकी शिकस्त देने के लिए सबसे बड़ी वजह ये होगी कि हम सबको हिफाजती तदबीर पे अमल करना होगा और जो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार SOPs के बारे में कहा जाता है उन्हें फॉलो करना होगा। रमज़ान मुबारक के इस पाक महीने के अंदर इस बात को यकीनी बनाइए कि जहां हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं वहीं हम सब ने मिलकर एक दूसरे की जान और माल की हिफाजत भी करनी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फायजा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।